अस्सलाम वालेकुम। बाय BTC इन पाकिस्तान की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बाइनांस एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। बाइनांस दुनिया की बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक है जो नहायत ही पॉपुलर है और रोजाना करोड़ों के हिसाब से इसमें क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। बाइनांस एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज लोड हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास इसी ही तरह का पेज लोड होगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आपको फायदा ये होगा कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी 5% जो फीस है ट्रांजैक्शन की वो आपको वापस मिल जाएगी। बिनास पर रजिस्टर होना बिल्कुल फ्री है, लेकिन ट्रांजैक्शन हर जगह पे ट्रांजैक्शन के कुछ चार्जेस होते हैं थोड़े बहुत, तो वो उनमें से आपको बाकी मिल जाएंगे। अभी मैंने ईमेल और पासवर्ड अपना पुट कर दिया और मैं करूंगा क्रिएट अकाउंट पर क्लिक। ठीक है, तो बाइनास ने मुझे भेजा है एक कोड। अभी अपनी ईमेल से इस कोड को वेरीफाई करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अपनी ईमेल से वेरीफाई कर लिया है अपने अकाउंट को, लेकिन अभी इसको फुली फंक्शनल बनाने के लिए हमें अपनी आईडी वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। तो आईडी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने अकाउंट पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की ऑप्शन आ रही होगी। तो बेहतर है कि ये वाला स्टेप आप अपने मोबाइल फोन से कर लीजिएगा। अपने मोबाइल में बाइनांस की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लॉगिन और पासवर्ड दीजिए जो अभी आपने बनाया, यानी कि ईमेल और पासवर्ड, और उसके बाद आप अपने मोबाइल से वेरीफाई करें। ठीक है, मोबाइल में भी आपने करना यही है कि आइडेंटिफिकेशन में जाना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, कोई और कंट्री है आपकी इंडिया वगैरह तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट नेम दीजिए, लास्ट नेम दीजिए, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह दीजिए, और ये वो वाला रेजिडेंशियल एड्रेस दीजिएगा जो आपके नाम पे किसी यूटिलिटी बिल या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है उस पे भी है, ताकि बाद में कभी आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़े। अभी आपको एड्रेस वेरिफिकेशन का नहीं किया जाएगा, लेकिन इन केस आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट एक हद से तजावज कर जाती है कभी, तो उस सूरत में आपको जो है उसको रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए अपना रेजिडेंशियल एड्रेस जो है उसको भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेहतर है अभी से उसको सही लिख लें आप। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट एंड कंटिन्यू। अब बाइनांस मेरे से पूछ रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कराना चाह रहे हैं। आइदर आप आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं या दूसरी सूरत में आप पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं आईडी कार्ड को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा जो यूजर्स हैं वो आईडी कार्ड ही होगा, उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब मोबाइल से आप करेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि इस स्टेप से जो अगला स्टेप है उस पे आपको अपनी सेल्फी भी अपलोड करनी होगी। तो उसके लिए आपका काम जरा इजी हो जाएगा, मोबाइल से कर रहे होंगे तो आपने फ्रंट साइड पहले अपलोड करनी है, जब वो आपसे फ्रंट साइड का पूछेगा। फिर आपने बैक साइड अपलोड करनी है अपनी शनाख्ती कार्ड की, और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। फिर आपसे सेल्फी के बारे में पूछा जाएगा, आपने अपनी सेल्फी दे देनी है उसको उसी टाइम फ्रंट कैमरा ओपन करके। और उसके बाद ये होगा कि आपका अकाउंट चंद ही मिनटों में वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस मैनुअली वो लोग नहीं करते, इन्होंने ऑटोमेटिक कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है जो आपकी आईडी को वेरीफाई कर देती है फौरन। तो आपकी आईडी जैसे ही वेरीफाई होगी आपके अकाउंट पर से रिस्ट्रिक्शंस उतर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी रिस्ट्रिक्शंस। तो चलिए अब हम अपने अकाउंट में चलते हैं जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है। ये तो दोस्तों ये हम अपने मेन अकाउंट में आ गए हैं जो कि ऑलरेडी बाइनांस से वेरीफाइड है। ओवरव्यू में जाएंगे हम, और ये हमारा वॉलेट शो हो रहा है, इसके अंदर जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है वो शो हो रहा है कि कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं, किस किस तरह से पड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल $1021 पड़े हुए हैं जो कि 0.0178702 BTC के इक्वल है। इसका ये मतलब है कि ये जितने भी कॉइन हमारे पास पड़े हुए हैं इन सबको मिलाकर इतने डॉलर बन जाते हैं हमारे अकाउंट में जो इस टाइम अवेलेबल हैं। खैर आप अगर न्यू अकाउंट बनाएंगे तो उस सूरत में जाहिर है आपका अकाउंट बैलेंस यहाँ पे 00 ही शो होगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम बाइनांस अकाउंट के अंदर
डिपॉजिट करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करना है। आइदर आप क्या कर सकते हैं कि डिपॉजिट वाया कैश कर सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे हम रिकमेंड नहीं करते। फिर डिपॉजिट क्रिप्टो। अगर आपके पास क्रिप्टो कॉइन्स पड़े हुए हैं, कोई भी कॉइन है जो बाइनांस पे भी अवेलेबल है या लिस्टेड है बाइनांस पे, तो आपने यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से अपना कॉइन सिलेक्ट करना है जो आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। आप कॉइन का नाम लिख के सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ डॉज कॉइन, तो ये मुझे डॉज कॉइन का एड्रेस दे देगा। मैं अपने जो भी डॉज कॉइन पड़े हुए हैं किसी दूसरे वॉलेट में वो इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये बैलेंस मेरे बैलेंस के अंदर शो हो जाएगा इधर वॉलेट के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास नहीं पड़े हुए कॉइन तो आपने क्या करना है। अगर आपके पास किसी दूसरे वॉलेट में नहीं है और आप बाय करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपने ये करना है कि आपने अपने वॉलेट के ओवरव्यू में जाना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है फिर से, और बाय क्रिप्टो विद क्रेडिट कार्ड। यहाँ से आपने कॉइन सेलेक्ट करना है जो भी आप बाय करना चाह रहे हैं। अब सपोज मैं बीटीसी ही बाय करना चाह रहा हूँ और मैं $800 का बीटीसी बाय करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं नीचे से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूंगा, न्यू कार्ड, बाय बीटीसी पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप मुझे अपने कार्ड की डिटेल्स देनी है, एक्सपायरी डेट, सीवीवी। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो कंफर्मेशन होगी और पेड हो जाएगा काम। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने वॉलेट के ओवरव्यू में फिर से जाना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। अब क्रेडिट कार्ड से यह था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टोज बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। आपने पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस पे जाना है और जैसा मैंने कहा कि आपके पास हर क्रिप्टो करेंसी को बाय करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। आप ये वाली क्रिप्टो करेंसी सिर्फ बाय कर सकते हैं इधर, यूएसडीटी, बीटीसी, बीयूएसडी, बीएनबी, ईटीएच या डीएआई। अगर आप क्रिप्टो के बारे में कुछ जानते हैं तो आप जानते होंगे कि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू $1 होता है। तो हम यूएसडीटी ही खरीदेंगे और यहाँ से हम करेंसी अपनी कर लेते हैं पीकेआर। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडियन रुपीज कर लीजिएगा। यहाँ से मैं अमाउंट पुट करता हूँ जितने मैं परचेज करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं 5,000 रुपए के यूएसडीटी बाय करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा और ये मेरे पास वो वाले सेलर शो हो जाएंगे जो 5,000 रुपए तक सेल कर रहे हैं। अब ये भाई हैं, ये सेल कर रहे हैं, ये रिलायबल एक्सचेंज वाले भाई हैं, ये सेल कर रहे हैं और एक यूएसडीटी की कीमत ये 163.80 पीकेआर दे रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ क्लिक बाय यूएसडीटी पे, यहाँ पे मुझे पुट करना होगा कि मुझे कितना जो है यूएसडीटी खरीदना है। मैं 5,000 ऐड करता हूँ या जितना भी आप खरीदना चाह रहे हैं। तो वो बता रहा है कि मुझे 5,000 में दूंगा 30.52 यूएसडीटी मिलेंगे इस सेलर से। अब अगर मैं बाय यूएसडीटी क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास जो शो होगी वहां पेमेंट स्क्रीन आ जाएगी और मैंने इस बाई को फिर पे करना होगा इसके अकाउंट के थ्रू, इजी पैसा या फिर जैज कैश। वहां पे चैट का बॉक्स भी आपके साथ ओपन हो जाएगा, तो आप इनसे चैट करके इनके बैंक अकाउंट की डिटेल ले सकते हैं। जब ये डिटेल दे देंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लोगों ने डिटेल शेयर की होती है अपने पेज पे, तो आपने उस डिटेल पे पैसे भेज देने हैं आपने और उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने वहां ही चैट में अपलोड कर देना है और आपने उधर से मार्क एज पेड कर देना है अपनी ट्रांजैक्शन को। ये बहुत जरूरी है कि आप ट्रांजैक्शन को मार्क एज पेड करें 15 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद आप अपने सेलर को भी मैसेज कर दें और अगर ये ऑनलाइन हुआ उस टाइम तो फौरन आपको रिलीज कर देगा कोई।
अगर नहीं ऑनलाइन हुआ तो ये कुछ देर में जैसे ही आपकी पेमेंट को वेरीफाई करेगा, ऑनलाइन आएगा, तो आपके ये जो USDTs हैं इनको रिलीज कर देगा। अब इस तरह से लिए हुए जो हमारे कॉइन्स हैं वो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते कोई दूसरा कॉइन खरीदने के लिए या ट्रेड करने के लिए। उसके लिए हम P2P में जाएंगे यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ USDTs हैं जो P2P में पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा, P2P से स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, यहाँ पे मैं अमाउंट ऐड करूंगा और कंफर्म ट्रांसफर पे करूंगा, फौरन कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा जनाब उस अकाउंट में आ जाएगा जिससे हम कुछ भी बाय या सेल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इन पैसों को यूज करते हुए कोई दूसरा कॉइन खरीद सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।